गॉड, दिस इज सदफ। मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं वर्शिप के साथ, और उसके बाद हम कलाम भी सुनेंगे। लेट्स मूव टू द वर्शिप। राजों का राजा मेरा कफारा, रोशन सितारा उतरा है आज। राजों का राजा मेरा कफारा, रोशन सितारा उतरा है आज। खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी हुई है, नूरे तजल्ली उतरा है आज। खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी हुई है, नूरे तजल्ली उतरा है आज। इब्ने खुदा उतरा है आज, यीशु मसीह उतरा है आज। इब्ने खुदा उतरा है आज, यीशु मसीह उतरा है आज। पेशन गोया पूरी हुई, बैतल हमने आई खुशी। पेशन गोया पूरी हुई, बैतल हमने आई खुशी। कैसी अजब सी ये बात है, आप खुदा आज साथ है। कैसी अजब सी ये बात है, आप खुदा आज साथ है। इब्ने खुदा उतरा है आज, यीशु मसीह उतरा है आज। इब्ने खुदा उतरा है आज, यीशु मसीह उतरा है आज। आसमां छोड़ के जमी पर है आया, खुदा ने वफा का रिश्ता निभाया। आसमां छोड़ के जमी पर है आया, खुदा ने वफा का रिश्ता निभाया। कैसी अजब सी ये बात है, रूह खुदा आज साथ है। कैसी अजब सी ये बात है, रूह खुदा आज साथ है। इब्ने खुदा उतरा है आज, यीशु मसीह उतरा है आज। इब्ने खुदा उतरा है आज, यीशु मसीह उतरा है आज। वेलकम बैक। थैंक गॉड फॉर द वंडरफुल वर्शिप। आइए अब हम खुदा के कलाम में से कुछ सुनते हैं। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिए। हम कलाम में से
अंजील जलील में से पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत से। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो, एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। खुदा हमारे साथ, वो खुदा जो आदिल मुंसिफ है, वो खुदा जिसने आदम और हवा को उनकी नाफरमानी के सबब से बागे अदन से बेदखल कर दिया। शरीयत का वो खुदा जो अपने अहकामात पर अमल करने के लिए अपने कलाम में फरमाता है, जहाँ 600 से ज़ायद अहकामात दिए गए। पुराना अहदनामा यानी तौरात में हम पढ़ते हैं कि खुदा का गज़ब इंसान के गुनाह के मुताबिक है। इंसान के हर एक काम का बदला उसे दिया जाता है। इस्तिश्ना की किताब उसके 28 बाब में लिखा है कि अगर तू मेरी बातों को ना माने तो ये मुसीबतें तुझ पर नाजिल होंगी। खुदा की एक ऐसी पिक्चराइजेशन हम पुराना अहदनामे में देखते हैं कि गोया एक जज, एक मुंसिफ हो। अगर आप इमेजिन करें कि एक मुंसिफ, एक जज अपनी सीट पर बैठा हो और हर एक गुनाहगार को उसके सामने लाकर पेश किया जाए और उसके गुनाह के मुताबिक उसे बदला दिया जाए। मिसाल के तौर पर सब्बत के ना मानने वाले को कत्ल किया जाना, ज़िना में पकड़े जाने के लिए आग में जला दिया जाना, या फिर किसी नाफरमान बेटे को पत्थर मारकर संसार किया जाना। कौन ऐसा शख्स है जो हर रोज शरीयत के मुताबिक हर एक हुक्म को पूरा कर सके? वो अभी कुर्बानी गुजरान कर बाहर आता है कि इतने में वो कोई ऐसी सोचता है, या वो कोई ऐसी चीज़ देख सकता है, या उसके कान ऐसी बात को सुन सकते हैं कि वो फौरन अपने आप को दोबारा गुनाहगार महसूस करता है। बट आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, एक कामिल खुशखबरी कि खुदा ने यीशु मसीह नासरी को हमारे लिए इसी गुनाह के बोझ से, शरीयत के इस बोझ से छुड़ाने के लिए हमारे लिए एक निजात दहिंदा को ज़मीन पर भेजा। हालेलुया। जैसे कि हमने अभी कलाम मुकद्दस में से तिलावत की, खुदा का फरिश्ता जिब्राइल यूसुफ के पास आया। यहाँ पर मैं ये कहती चलूँ कि फरिश्ते खुदा का पैगाम लेकर इंसानों के पास भेजे जाते हैं ताकि खुदा का पैगाम इंसान तक लेकर आए, जबकि पाक रूह खुद खुदा का ज़हूर है। जब फरिश्ता ये खुशी की नवीद लेकर यूसुफ के पास आता है और उसे पैगाम देता है कि यही वो बेटा होगा जो पैदा होने को है, जो मरियम पर रूह कुद्स साया करेगा,
वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दिलाएगा। यीशु मसीह को खुदा ने दुनिया में मेरे और आपकी खातिर भेजा ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो। हमारे गुनाहों के खातिर वो मसीहा बनकर इस ज़मीन पर आ गया ताकि गुनाहों से निजात और गुनाहों की सज़ा से हमारी खलासी कराए। खुदा का वो गज़ब यीशु मसीह में इत्मीनान पाता है जो पुराने अहदनामे में हम बारहा देखते हैं। अब इंसान की रसाई खुदा तक मुमकिन है। इमानुएल यानी खुदा हमारे साथ, खुदा जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, जिसने चांद और सूरज और लश्कर पैदा किए, वही एक इंसान की सूरत में ज़मीन पर इंसान से पैदा हुआ ताकि वही सोच और वो सारे चैलेंजेस, वो सारी सिचुएशंस जिससे आप और मैं गुजरते हैं, खुदा होते हुए वो उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम बातों को, उन तमाम फिक्रों को जो आप और मैं अपने दिल में रखते हैं, वो उन्हें जानता है। खुदा की आजिज़ी खुदावंद यीशु मसीह में ज़ाहिर होती है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। आमीन। बहुत से ऐसे नबी और पैगंबर आए जिन्हें मौजज़ात की कुदरत दी गई, जिन्होंने मुर्दे भी जिंदा किए, लेकिन यीशु अल मसीह वो वाहिद खुदा का रूप है जिन्हें गुनाह माफ करने की कुदरत भी दी गई, जिनके नाम से बदरूहें भी डरती और कांपती हैं। मेरे अजीजों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कहना वाजिब है कि खुदा के बेटा हो? मिसाल के तौर पर ठीक उसी तरह जैसे हमारे कौमी लीडर्स जनाब कायदे आज़म, बानी पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ द नेशन, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा गया, ऐसे ही उनकी बहन फातिमा जिन्ना, जिन्हें मादरे मिल्लत का खिताब दिया गया। तो क्या ये कौम के बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे? हरगिज नहीं। सोचने की बात तो ये है कि अगर खुदा अपने लिए रुल्कुस की कुदरत से एक बेटा पैदा कर सकता है तो उसे बेटा कहलाए जाना क्या नागुज़ेर है? आइए मेरे साथ एक और हवाला निकालें यूहन्ना की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही हो ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए
और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आमीन। कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम ये पढ़ते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ। सो इमानुएल यानी पाक तस्लीस का ज़हूर कलाम मुकद्दस में मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह न सिर्फ एक निजात दहिंदा बनकर इस दुनिया में आए, जहां उन्हें और बहुत सारे टाइटल्स बाइबल मुकद्दस में दिए गए, अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बादशाह, सलामती का शहजादा, वहीं पर उन्हें यीशु मसीह नासरी भी कहा गया क्योंकि वो नाजरत से ताल्लुक रखते थे। नाजरत एक ऐसी जगह जो बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में कहीं नहीं मिलती। यहाँ तक कि बताया जाता है कि मैप में भी, नक्शे में भी उस वक्त नाजरत मौजूद नहीं था, वो एरिया, वो जगह मौजूद नहीं थी। सो कहने का मकसद ये है कि एक ऐसी जगह जो किसी पॉपुलर या फेमस लोगों से एसोसिएटेड नहीं है, जिसके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि वहाँ कोई पॉपुलर या फेमस सेलिब्रिटीज़ या नामवर लोग रहते हों। यीशु मसीह नासरी ने वहाँ पैदाइश ली, और बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि when he was born तो उनको सराय में जगह मिली, which was all over dirty, एक ऐसी जगह जहां जानवरों को रखा जाता है। मुमकिन है कि आपकी सिचुएशन भी इस वक्त ऐसी ही हो, आपके हालात, आपके आसपास की सराउंडिंग्स, आपकी एनवायरनमेंट, कोई भी चीज़ इस वक्त आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन तो भी खुदावंद यीशु मसीह और ये खुशखबरी हमारे लिए निहायत ही खुशी का बाइस है कि यीशु मसीह नासरी रोए ज़मीन पर इंसान बनकर आए, ताकि वो सारे चैलेंजेस जो इंसान होते हुए हम फेस करते हैं, वही चैलेंजेस यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिए। उन चैलेंजेस को वो समझते हैं, और खुदावंद की ये अबदी निजात, खुदा की मोहब्बत नस्ल इंसानी पर जाहिर होती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई उसके नाम पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। मेरी दुआ है कि ये कलाम और ये पैगाम आपके दिलों में घर करे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप निजात पाएं। आमीन। मेरी क्रिसमस टू यू वंस अगेन।
कॉल टू वर्शिप टीवी ला रहा है आपके लिए प्रोग्राम सीला। प्रेज एंड वर्शिप कॉल टू वर्शिप मिनिस्ट्री के साथ, जिसमें आप सुनेंगे खुदावन के जिंदा कलाम को गीतों के साथ। देखते रहिए सीला, हर जुमा इतवार की सुबह 10 बजे। कीप वॉचिंग कॉल टू वर्शिप टीवी। कॉल टू वर्शिप टीवी ला रहा है आपके लिए प्रोग्राम रोशन कलाम पास्टर माइकल के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कलाम खुदा के गहरे भेदों को। देखते रहिए रोशन कलाम माइकल के साथ हर जुमेरात और हफ्ते की शाम। कीप वॉचिंग कॉल टू वर्शिप टीवी।